अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जनाब, लखनऊ का काम फतेह हुआ। तुझे पता है आगे क्या करना है? जी जनाब, कल बारी मुंबई की। इंशाअल्लाह। गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग। इंटेलिजेंस ने कल एक कॉल इंटरसेप्ट की थी। ये कॉल भिंडी बाजार से की गई थी। पड़ोसी मुल्क में बात हो रही थी। लगता है सर मुंबई में कुछ बड़ा होने वाला है। व्हाट? आज मुंबई में कोई बड़े इवेंट्स, कोई वीआईपी या कोई मिनिस्टर के? विकास, आज की लिस्ट निकालो। सर मिनिस्टर सीएससी सेशन पर आने वाले हैं। कितने बजे? सर 12 बजे। 9 बज गए। हम लोगों के पास गाइस सिर्फ 3 घंटे। टीम, सीएसटी स्टेशन के आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरा खंगालना शुरू कर दो और सीएसटी के पास हमारी जो टीम है उसको भी अलर्ट कर दो। क्विक गाइस, हम लोगों के पास टाइम नहीं है। क्विक सर। कुमार नितिन, कुछ मिला क्या? नहीं सर, अभी सर्च कर रहे हैं। जूम करो इसको। ये नहीं है। Guys, he must be a very clever person. Keep an eye on every footage. जूम कर, जूम कर, जूम कर। Hold on. I think he's the guy. We need to catch him. Are you sure? Yes, 100%. वागले को इसका ग्रैब भेजो तुरंत। कनेक्ट टू वागले। वागले, अजय है। एक ग्रैब भेज रहा हूँ तुम्हें। लोकेशन तुम्हारे आसपास ही है, उसे तुरंत उठा लो। पर ध्यान रहे पब्लिक को मालूम नहीं चलना चाहिए, नहीं तो पब्लिक पैनिक हो जाएगी। Oh my God. इस स्टेशन के अंदर जो है Good job, guys. मैं तुम्हें फिर से पूछता हूँ, मिनिस्टर जगमोहन त्रिपाठी को क्यों मारना चाहते थे? जगमोहन त्रिपाठी को क्यों मारना चाहते थे? तुम कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन हम कबूल नहीं करेगा। लगता है 9/11 भूल गए ये लोग। कहिए तो फिर से याद दिला दें। मिस्टर इमरान जरदारी, अब बताओ उस लड़की के बारे में जो तुम्हें पड़ोसी मुल्क में मिली थी। क्या उम्र थी उसकी? विकृत मानसिकता, भावहीन स्वभाव और चालाक दिमाग एक कुख्यात अपराधी की लिखित परिभाषा होते हैं। मनुष्य के कर्म, आचार, विचार और आंतरिक स्वभाव अक्सर उसकी अच्छी या बुरी प्रवृत्ति के साक्षी होते हैं। लेकिन जब ढोंग का जाल बहुत गहरा हो, भेड़ों के बीच उनकी खाल ओढ़कर कोई भेड़िया रह रहा हो, तब उस बेबाक अपराधी की पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आशुतोष राणा आपका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल के इस नए अध्याय शातिर क्रिमिनल्स में। इस अपराधी के खुराफाती दिमाग ने न सिर्फ देश भर की पुलिस प्रशासन और जनता को हिलाकर रख दिया था, बल्कि विदेशी ताकतों तक को अचंभित कर दिया था। अरे वाह, शर्ट मधला फोटो किती मस्त दिसतोय। कुर्ता पण छान दिसतो मला। गुड जॉब किंजल।
दादा, आपने जो आरटीआई डाली थी ना वो नगर सेवक प्रफुल्ल मोरे के खिलाफ, उसका रिप्लाई आ गया। अच्छा, क्या है? दादा, सड़क बनाने का बजट 30 लाख का था। मुझे लगता है उसने ना मुश्किल से 10 लाख खर्चे होंगे। लगा ही था मुझे, तभी तो ज़रा सी बारिश का हुई, उन सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। दादा, जनता के वो 20 लाख खा गया है, चीटर कहीं का। इसका हिसाब उसको जनता को देना पड़ेगा। पैसे का त्याच्या बापाचे नाहीत। तो एक काम कर, कल सुबह अपने सारे आदमी मोरे के घर के सामने खड़ा कर और मीडिया को बुला लेना, विसरू नकोस। लेकिन दादा, कल हमें वृद्धाश्रम जाना है, वार्षिक महोत्सव है। फिर तो हमें वो प्रगति कॉलोनी जाना है, कुछ पानी का प्रॉब्लम है वहाँ पे। फिर शाम में हमको। अरे बस कर किंजल, तेरे शेड्यूल में मेरे दोस्त के लिए सांस लेने का टाइम है कि वो भी नहीं है? अच्छी बात नहीं, सर पर इलेक्शन है और प्रफुल्ल मोरे को हराना है। किंजल, प्लान में थोड़ा सा चाहिए। कल दोपहर के बाद की सारी मीटिंग्स कैंसिल और शार्प 2 बजे अपने सारे आदमी मोरे के घर के सामने खड़े रहेंगे। या मोरेचा ना असली चेहरा सर्वांसमोर आणलाच पाहिजे। दादा, मी येते। यार हितेन, देख इलेक्शन है, प्रेशर है, मैं समझता हूँ, पर यार अपने प्रॉपर्टी वाले बिजनेस पे भी ध्यान देना जरूरी है यार। भाई घर इसी से चल रहा है। त्याच्यासाठी तू आहेस ना रितेश? हाँ। बरं चल, मी निघतो। कल मिलते हैं। ओके बाय। अरे तुम समझ ही नहीं रहे हो, ऐसा करके क्या हो जाएगा? चल घर। दादा, इतनी जल्दी जा रहे हो? अगर खूब डोकं दुखता है माझा, सोचा निकल लो। तू भी एक काम कर, स्कूटर रहने दे इधर, बारिश आ रही है। चल मेरे साथ। दादा, लेकिन मैं घर नहीं जा रही हूँ। मेरी फ्रेंड पायल है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं बस वहीं जा रही हूँ उसको मिलने। अरे तो मैं हॉस्पिटल छोड़ दूंगा ना। चल, बारिश आ रही है, चल जल्दी। बाद में कॉल करती हूँ। इतनी रात को तू मेरे घर पे मेरे को धमकाने आया है तू? नहीं, सौदा करने आया हूँ। सरकार ने आपको सड़क बनाने के लिए 30 लाख रुपए दिए, आपने खर्च किए 10 लाख। 20 लाख अभी भी आपकी जेब में है, उसका खाली 50% मांग रहा हूँ बस। औकाती तरह का है? अरे आरटीआई से इंफॉर्मेशन निकाली है, गलत तो होगी नहीं ना? आपको चाहिए तो फिर से चेक कर लो। मगर हाँ, अगर आप नहीं माने तो आप बोलो, मैं ये फाइल लेके किसी मीडिया चैनल में बैठ जाता हूँ आपके खिलाफ। मीडिया में बैठेगा मेरे खिलाफ? वो तेरा वो बिजनेस पार्टनर हितेन साला नगर सेवक के लिए मेरे सामने खड़ा हो रहा है, समाज सेवा की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। उसको पता है कि ये सब कुछ? अरे उसकी बात छोड़िए, लेकिन अगर आप नहीं माने तो फायदा तो उसका है, लेकिन नुकसान आपका होगा। ठीक है, रोकड़ा चलेगा? साले तेरी इतनी हिम्मत, मेरी गाड़ी रोकेगा तू? पिछली बार की मार भूल गया क्या? चल मैं कुछ नहीं बोला हूं हितेन, और आज के बाद तू भी नहीं बोलेगा। आने वाला समय आपके लिए बहुत भारी है। आपके साथ पहले कुछ बुरा हुआ था बचपन में, जिसका असर आपके आज पर पड़ रहा है। आपके बचपन में आपकी माँ आपको छोड़कर चली गई थी। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? उसी की तो विद्या ली है मैंने। योगेश जी, इससे बाहर निकलने का कोई तो उपाय होगा। देखिए, आप कुछ भी कीजिए, बस मुझे किसी भी कीमत पे सत्ता चाहिए। कुछ चीजें बदलनी होगी घर में और ग्रहण निकालना होगा। ग्रहण? मैं समझा नहीं, कहां से निकालना होगा? आपके घर के पीछे की तरफ एक खाली जमीन है, वहां से।
वहाँ। ए लड़की, हाँ पार्टनर। सर, गाड़ी जबरदस्ती रोकी गई है। ये देखिए, स्किड मार। सर, ये देखने जरा, किसी की चबाई हुई लगती है। एविडेंस बैग में डालो उसको। सर। और बॉडी कहाँ है? सर इस तरफ आइए। सर, ये रही बॉडी। तो इसकी बहन किंजल इस वक्त कहाँ है? पता नहीं सर, हमने पूरा एरिया अच्छे से छान मारा, लेकिन कोई और डेड बॉडी तो हमें मिली नहीं। पाटिल, आसपास का एरिया फिर से सर्च करो, शायद कोई सबूत हाथ लग जाए। जल्द से जल्द हमें किंजल को ढूंढना होगा। सर। पुलिस को बुला लूंगी। कौन है यहाँ पे? देखो पता दो। सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे! सोना, तू रुक जा। मेरी जान निकाल दी थी। अरे यार, अरे सॉरी, दोबारा नहीं करूंगी। नहीं, सॉरी। सोना। हेलो लवर्स, बर्थडे मेरा है ना, तो मुझ पे भी थोड़ा ध्यान दे दो। पार्टी शुरू करते हैं ना? चलो केक ले आओ। एक कपिल कंफर्म आएगा ना? उसने बोला है कि वो सीधा कैफे आएगा, तेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट लेने गया है। हाँ हाँ। दादा, आप मुझे क्या देने वाले हो? कपिल, साले कपिल गिर गया के साथ जबरदस्ती करेगा। देखो ना, मेरी बात तो सुन यार। क्या बात सुनूं तेरी? क्या बात करेगा? एक बार बात किया। किंजल फोन लगा पुलिस को। एक बार बाहर आने दे, साले छोड़ूंगा नहीं। याद रखना, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। हेलो। हितेन राणे मर चुका है। अरे झिंगुर, दो चार लोगों का सपोर्ट क्या मिल गया तेरे को? तू प्रफुल्ल मोरे के खिलाफ खड़ा रहेगा? औकात है तेरी? 15 वर्ष झाली नगरसेवकाच्या खुर्चीवर आहे मी। तू क्या, तेरा बाप भी आएगा ना, तो भी उखाड़ नहीं पाएगा कुछ। लोकांचे पैसे खाल्ले तुम्हें मोरे साहब, धोखा दे रहे हो आप उनको, ये गलत है। और आरटीआई भी यही दिखा है। ये आरटीआई फिरटीआई का नाटक मेरे सामने मत कर, समझा ना? हाँ, ज्यादा होशियार बना किया ना, काट के फेंक दूंगा। चल निकल। क्यों जा रहे? सर, हितेन का बिजनेस पार्टनर रितेश, हितेन के मर्डर वाली रात से ही गायब है। उसका फोन भी बंद आ रहा है। सर, हितेन की बीवी आई सर। बुलाओ। सर, हितेन तो बहुत अच्छे आदमी थे, वो तो सबकी मदद करते थे, फिर उनके साथ। अब बैठिए प्लीज। आप कहिए, क्या कहना चाहती हैं? वो किंजल कहाँ है? किंजल को हम ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें लगता है किंजल को किडनैप किया गया। एक बात बताइए, क्या किंजल का कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं सर, उसने ऐसा तो कुछ मुझे कभी नहीं बताया। कुछ भी आपको याद आए हमें जरूर बताइएगा। किंजल के बारे में छोटी सी छोटी बात हमारे लिए बहुत मायने रखती है। जी सर। हाँ सर,
याद आया वो दिन जब हितेन और किंजल ऑफिस से निकले थे तो हितेन का मुझे फ़ोन आया था कि किंजल की कोई दोस्त पायल, उसका एक्सीडेंट हो गया है तो वो किंजल को हॉस्पिटल छोड़कर घर आएंगे। पर फिर वो घर ही नहीं लौटे। मैंने उन्हें फ़ोन किया था, उनका फ़ोन बंद आ रहा था। फिर मैंने किंजल और रितेश को भी ट्राई किया, पर उनका भी फ़ोन नहीं लगा। ठीक। ये सब क्या चल रहा है? जब भाभी जिंदा थी आप तब भी ऐसे ही करते थे? अरे क्या बुराई है इन कपड़ों में? और वैसे भी कपड़े हमने पहने हैं, तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? आप कहना क्या चाहते हैं कि आप उन लोगों की तरह हैं? आवाज नीची करके बात करो। भाई हैं तुम्हारे, अभी तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं। ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जाओ जाके सो जाओ। ए लड़की, कौन हो तुम? आपका दिमाग फिर गया है भैया। हमने कहा जाके सो जाओ। मुझे आपको अपना भाई कहने में भी शर्म आती है। 36 murder on rape. Why? What were we thinking? Targets कैसे करते थे? वीना मालिक, ये लास्ट विक्टिम थी ना? डिम्पल, गड्ढे आते थे उनके गाल पे, हमको बहुत पसंद है। पहले मुस्कुरा के उन्होंने हमको अपना दीवाना बनाया, फिर हम उनको अपने पास रखना चाहता था, दुनिया से दूर संभाल के अपने लिए। You don't enjoy rape as much as you enjoy killing them. You get high on killing someone. What else do you feel? Yes, yes. Killing. I love killing. आप लोग मेरे साथ अपना वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। आप लोगों ने हमको तो पकड़ लिया, लेकिन उसको कैसे पकड़ोगे जो तुम्हारा हिंदुस्तान में एक बड़े मकसद को अंजाम देने वाला है? उसको किसको? मकसद क्या है? नाम क्या है उसका? उसका नाम तो किसी को भी मालूम नहीं, लेकिन जो मकसद है उसका आगाज हो चुका है। भैया, लोनावला की जमीन आपने क्या सोचकर बेच दी? अपना पॉलिटिकल करियर, मेरी इज्जत, इन सब की तो आपको परवाह है नहीं। ऊपर से आप मुझसे डिस्कस किए बिना ये प्रॉपर्टी बेचे जा रहे हैं, क्यों? ज्यादा जुबान मत चलाओ। हर बात की सफाई देना जरूरी नहीं समझते हम। इन सब में मेरा भी बराबर का हक है, और आपकी नैयाशियों के चक्कर में मैं सब बर्बाद नहीं होने दूंगा। प्लॉट के पैसे कहाँ हैं? तमीज, साले छोटा है, छोटे की तरह रहे, बाप बनने की कोशिश मत कर मेरा। उन पैसों से जो काम होना था वो काम होना शुरू हो चुका है, समझ गया तू? देखता हूँ कैसे आप काम पूरा करेंगे। हितेन के बिजनेस पार्टनर रितेश के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। सर, मर्डर वाले दिन किंजल की दोस्त पायल हॉस्पिटल में एडमिट नहीं थी। इनफैक्ट किंजल के साथ उसकी कोई बातचीत भी नहीं हुई थी। तो फिर किंजल ने झूठ क्यों बोला? सर वही तो समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करके क्या हो जाएगा? सर, ये कपिल हिस्ट्री शीटर है। 2019 में अटेम्प्ट टू रेप के चार्ज पर 1.5 साल जेल में था, और अभी 1 महीने पहले किंजल ने खुद मोलेस्टेशन का केस फाइल किया था, और 1 हफ्ते बाद उसने खुद वापस भी ले लिया था। कपिल छोड़ो। मेरी इतनी हिम्मत, मेरी बात को सुनने की हिम्मत कैसे की तू? औकात भूल गया था, औकात भूल गया। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैंने आप लोगों से ये बात पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे लगा था कि वो किस्सा वही ख़त्म हो गया है। जेल से निकलकर कपिल ने कहा था कि वो पुणे छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा, और इसी शर्त पे किंजल ने केस वापस लिया था। मिसेस रानी, क्या अभी भी कुछ ऐसा है जो अब तक आपने हमें ना बताया हो? नहीं सर। एक गेम है हैंगमैन, कभी खेला है? विक्टिम को मार के उसके बॉडी पार्ट कट करके क्या करते हो उसका? ट्रॉफी की तरह यूज करते थे या उसे खाते थे? बॉडी पार्ट्स क्यों खाते हो? अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। मॉम के जाने के बाद बिल्कुल अकेली हो गई। आई होप इससे थोड़ा फ़ायदा हो। बिल्कुल होगा।
2 हफ्ते के अंदर तुम्हें तुम्हारा ट्रू लव मिल जाएगा। वेंकट तू तेरी इतनी हिम्मत, हाँ? निकल यहाँ से, निकल निकल, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। निकल यहाँ से। गुप्ता, बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, कपिल और सोना ये दोनों 2 साल पहले तक एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन सर मैंने सोना के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं। पिछले 1 साल में ये दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है। करीब 2 साल पहले किसी श्रेया नाम की लड़की ने इसी कपिल के खिलाफ अटेम्प्ट टू रेप का केस फाइल किया था ना? हाँ सर, मैंने उस केस की जजमेंट कॉपी पढ़ी है। उस केस में हितेन, किंजल और सोना तीनों ने कपिल के खिलाफ गवाही दी थी। फिर तो इस कपिल के पास बहुत स्ट्रांग मोटिव है। हो सकता है ये सारा कांड कपिल नहीं किया हो बदला लेने के लिए। वो श्रेया, उसका कोई कांटेक्ट मिला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, हम ढूंढ रहे हैं। सोना भी हमसे कुछ छुपा रही है, इसका फोन टैप करो। राइट सर। ये पाक आब है, मैंने दुआ पढ़ी है। इसे आप अपने शोहर को खाने में मिला कर दे देना। जी। अल्लाह बहुत जल्द आप दोनों पर मेहरबान होंगे। अब सच में मौलवी साहब? अब ये छोटी सी भेंट है मेरी तरफ से। सर, मथुरा नगर वाले मर्डर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और मैंने बाकी के रिपोर्ट। रितेश, तुम अब तक कहाँ थे तुम? सर वो एक्चुअली जिस दिन ये हादसा हुआ मैं उसी रात माता रानी के दर्शन करने के लिए निकल गया था। रास्ते में नेटवर्क नहीं था तो कुछ पता ही नहीं चल पाया सर। सर मैं तो अब भी शॉक में हूँ। मेरा बेस्ट फ्रेंड भी था। तुम्हारी और हितेन की किसी के साथ कोई दुश्मनी? रियल एस्टेट एजेंट या फिर कोई बिल्डर? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। और वैसे भी हितेन सबके साथ बहुत अच्छे से रहता था, सिवाय प्रफुल्ल मोरे के। सर देखिए, ये बात तो हर कोई जानता है कि आने वाले कॉर्पोरेटर के इलेक्शन में ये लोग दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, तो एक दूसरे के खिलाफ थे बस, और ऐसा कुछ नहीं था। ये चोट कैसे लगी? सर एक एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा। सर और कुछ पूछना है आपको? जा सकते हो। थैंक यू। या तो आप सुधर जाइए और हम साथ मिलकर बच्चा करने की कोशिश कर सकते हैं, और या फिर मैं अम्मी अब्बू को अभी जाके सब कुछ सच सच बताती हूँ कि आपका बाहर अफेयर चल रहा है। धमकी दे रही है तुम मुझे? मैं अब और सहन नहीं करने वाली हूँ। तेरी ये मजाल? हाँ? बस अब बहुत हो चुका। अगली बार मेरा हाथ आपको रोकने के लिए नहीं, आपको जवाब देने के लिए उठेगा। हेलो। हेलो सोना, मैं बोल रहा हूँ। कपिल, तुमने क्या कर दिया? सोना देखो, मैं ये एलएम लॉज में ठहरा हुआ हूँ, तुम एक बार आके मुझसे मिल लो बस। कपिल, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। दोबारा मुझे कॉल मत करना। बेटा, जब पुलिस से छिपते हैं ना तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को फोन नहीं करते। सर मैंने किया। श्रेया, क्या हुआ? इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया मुझे? कपिल, एक्चुअली मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती थी। अगर तुमने मेरी हिम्मत नहीं बढ़ाई होती तो मैं अपने अब्यूसिव बॉयफ्रेंड से कभी ब्रेकअप नहीं कर पाती। अरे इट्स ओके यार, कोई बात नहीं। पर यार मैं अभी थोड़ी सी जल्दबाजी में हूँ। वो किंजल का बर्थडे है ना, तो सब लोग आने वाले हैं वहाँ, तो मैं अभी चलता हूँ। मैं If you don't mind, just 2 minutes, please. हम ये कैसे मान लें तुम्हारी ये कहानी सच है या नहीं? श्रेया बोलेगी तो मान लेंगे सर। श्रेया? कहाँ है श्रेया? सर जब किंजल ने मुझ पे मॉलेस्टेशन का केस फाइल किया तो मैंने श्रेया को ढूंढा, और जब श्रेया मिली तो उसे अपने किए पे काफ़ी शर्मिंदगी थी, इसीलिए मेरी मदद को राजी हो गई थी। और उसके बाद उसने किंजल को फ़ोन किया और मिलने बुलाया। तेरे भैया हितेन ने मुझे काफ़ी पैसे दिए थे छोटा केस करने के लिए। वो सोना से शादी करना चाहते थे। Really sorry कपिल,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं भी श्रेया की तरह दादा की बातों में आ गई। रियली सॉरी। दादा कल की मीटिंग फाइनल कर रही हूँ। दादा दादा क्या बात है, परेशान लग रहे हो? कपिल जेल से बाहर आ गया है, बार बार कॉल कर रहा है सोना। कपिल सोना का पास्ट था और मुझे पता है वो कभी भी उससे बात नहीं करेगी। अगर कर ली तो क्या होगा? अगर सोना ने उसकी गलत बातों में आके मुझे छोड़ दिया ना, तो मैं सुसाइड कर लूंगा। दादा काय बोलते तुम्ही? किंजल फक्त तूच माझी मदत करू शकतेस प्लीज। मैं बस उस कपिल को ना हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से भगाना चाहता हूँ। दैट्स इट। दादा काय करूँगी? सांग, कपिल मुझे सारी असलियत का पता चल गया। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, मैं तो तुम्हें सिर्फ सच्चाई बताना चाहता था। और ये बात हम किंजल से पूछकर कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि बहुत कन्वीनियंटली किंजल गायब है। उस दिन क्राइम सीन पे क्या हुआ था? पूरा दिमाग खराब है क्या? ऐसे तो सब बर्बाद हो जाएगा। तुम वापस जेल जाना चाहते हो क्या? देखो कपिल, मैं सोना से बात कर लूंगी, लेकिन अभी तुम यहाँ से जाओ। तो तुम्हारा कहने का मतलब है जब तुम वहां से गए तो हितेन और किंजल दोनों ठीक थे? हितेन जिंदा था? एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर, एक और डेड बॉडी मिली है। सर, ये तो एक एमएलए विनोद राठी है। पाटिल, देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि इसकी मौत 1-1.5 हफ्ता पहले हो चुकी है। सर मुझे लगा भैया मुझसे तंग होकर कहीं चले गए हैं। तो उससे तो फायदा तुम्हारा ही हुआ ना। तुम्हारे भैया के जाने के बाद सब कुछ तो तुम्हारा ही हुआ ना। सर मैंने भैया को नहीं मारा है, बस हमारा झगड़ा हुआ था किसी बात को लेकर। झगड़ा किस बात पे हुआ था? उनके पहनावे को लेकर। व्हाट? विनोद राठी ऐसे कपड़े खुद पहनते थे? जाहिर सी बात, बहुत शर्मिंदगी महसूस होती होगी फिर। पिछले 6 महीनों में इन लोगों ने 9 बड़ी प्रॉपर्टीज बेची। काफी अच्छा टर्नओवर रहा हो। राइट सर। और अजीब बात तो ये है कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ या तो पॉलिटिकल लीडर्स ने या उनके फैमिली मेम्बर्स ने खरीदी है। सर उससे भी बड़ी बात यह है कि ये वही 9 नेता हैं जिनके लिए हितेन ने लास्ट ईयर आरटीआई फाइल किया था। पाटिल, ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। यानी कि ये लोग आरटीआई से इंफॉर्मेशन निकालकर उन पॉलिटिकल लीडर्स को ब्लैकमेल कर रहे थे। एक काम करो, रितेश को उठाओ और तोड़ो, पता करो इस कांड में उसके साथ और कौन कौन शामिल था। सर ये तो पूरा गेम ही पलट गया। सर बात शॉकिंग तो है। और सिर्फ यही नहीं, मेरी तो बात ये भी समझ में नहीं आ रही कि एक मर्डर हुआ है, विनोद राठी नाम है विक्टिम का। व्हाट? हैंगमैन जैसा? यस सर, कंट्रोल रूम से इन्फॉर्मेशन आई थी, मैंने फ्रैंक सर को भी इन्फॉर्म कर दिया है। हमें उस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी। ऑलराइट सर, मैं मीटिंग फिक्स करता हूँ। कुमार, अभी तक हमने इंडिया में 47 क्रिमिनल्स का इंटरोगेट किया है। ही इज पेशाई मशहूर, इनका एक केस है और उसका किलर का मोडस ऑपरेंडी हमारा कस्टडी में एक सीरियल किलर का उससे मैच होते हैं। एजेंट फ्रैंक, आप और आपकी रिसर्च बोथ साउंड इंटरेस्टिंग। थैंक्स। इस रिसर्च का पर्पस क्या है? एक्चुअली हम पूरे वर्ल्ड के सीरियल किलर्स और उनका बिहेवियर का डेटा कंपाइल कर रहे हैं। बैक एट होम हमारा टेक्निकल टीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन बना रहे हैं जिसमें ये सारा डेटा स्टोर होगा और ये मशीन किलर का मूड सेंस करके इंटरोगेशन में डिटेक्टिव्स की हेल्प करेगी। ये तो हम सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल और बहुत अच्छा है। अब अगर हम इस केस के बारे में बात करें तो एजेंट फ्रैंक, विनोद को जिस तरह से मारा गया उसकी मॉडस ऑपरेंडी ठीक वैसी है जैसे सीरियल किलर काली की थी। सर सोफिया डिसूजा को एग्जैक्टली वैसे ही टॉर्चर करके मारा गया जैसे जरदारी ने पाकिस्तान में उन लड़कियों को मारा था। एक्सक्यूज मी। हेलो, व्हाट? पत्थर से सर कुचला गया? Stoneman in our custody, one of the 47 serial killers. लेकिन सर सोफिया के मर्डर से 2 दिन पहले ही जरदारी को अरेस्ट कर लिया गया था। जरदारी उसका किलर नहीं हो सकता। सर विनोद का मर्डर पुणे में हुआ था, लेकिन ठीक उसी वक्त दिल्ली में काली दूसरा मर्डर कर रहा था
जिसके लिए वो बाद में पकड़ा भी गया था। एंड ऑल्सो जिस वक्त नज़मा का मर्डर हुआ सतीश हमारे कस्टडी में था। आप लोग ये कहना चाहते हैं हम 3 अलग अलग सीरियल किलर्स को ढूंढ रहे हैं, या फिर कोई एक शख्स है जो इन सीरियल किलर्स को फॉलो कर रहा है, कॉपी कर रहा है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता इन तीनों मर्डर्स के बीच आपस में कोई कनेक्शन है। वेंकट एक स्टॉकर था, तो ऐसा हो भी सकता है कि वेंकट ने ही सोफिया को टॉर्चर किया और उसे मार डाला, वही कातिल हो, और हमें सिर्फ उलझाने के लिए जानबूझकर उसने विनोद का हाथ काट दिया हो। अब बाकी बची नज़मा। जरदारी कुछ बोल रहा था, लेकिन उसको कैसे पकड़ोगे जो तुम्हारा हिंदुस्तान में एक बड़े मकसद को अंजाम देने वाला है? ये हिंदुस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। सर, पिछले 1 हफ्ते में जरदारी, सतीश और काली तीनों ने एक ही साथ अपनी अपनी तबीयत खराब होने की शिकायत की और बाकायदा मेडिकल फॉर्म्स फिलअप करके भेजे। सर, मैंने एडमिन ऑफिस में बोल दिया है, वो सारे फॉर्म्स रोक के रखे। पाटिल, इन तीनों किलर्स का एक साथ बीमार होना इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या बड़ा होने वाला है? बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। बहुत बड़ा क्या होने वाला है? कौन करने वाला है? वो शातिर है, वो हम सबसे भी ज्यादा सुपर हीरो है। वो आप लोग उस तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, उसको कभी हरा पाओगे नहीं। नाम क्या है उसका? नाम तो किसी को नहीं पता, और ना ही किसी ने आज तक उसकी सूरत देखी है। उसकी सूरत सिर्फ उसके शिकार ने देखी होगी। अब समझ में आया। तुम लोग यहां बैठकर हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो सुपर हीरो की कहानियां सुना सुना के, जबकि दरअसल कोई एक क्रिमिनल है ही नहीं। ये तीनों मर्डर्स अलग अलग लोगों ने किए हैं, दैट्स ऑल। पुलिस अपना पासा फेंककर जाल बिछा चुकी थी, लेकिन अपराधी को पकड़ना इतना आसान नहीं था। शिकार शिकारी से 2 कदम आगे था। क्या ऐसे में उसका जाल में फंसना केवल एक अधूरी मंशा ही बनकर रह जाने वाला था? वो मेडिकल फॉर्म्स होंगे आपके पास? सर, पोस्टमैन ले गया, 5 मिनट पहले ही निकले, ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। मैंने मना कर रखा था ना, क्यों दिया? सॉरी सर। कम ऑन बॉडी, चलो। क्या लिखा है इसमें? मुझे उल्टी हो रही थी, लेकिन मैंने उल्टी की नहीं। जैसे सारे वायरस मेरे पीछे हैं। मन करता है दुनिया से कहीं भाग जाऊं। कुछ समझ में आया पाटिल? वायरस यानी पुलिस इनके पीछे पड़ी थी। और ये किस किसके हैं? सतीश और ये काली। यानी कि हमारे जाने के बाद तुम्हारे तीनों दोस्तों ने इन मेडिकल फॉर्म्स के जरिए तुम्हें अलर्ट करना चाहा। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे दूसरों के लेटर पढ़ा नहीं करते। इन सीरियल किलर से क्यों और कैसे कांटेक्ट किया करता था? 5 साल पहले जब इमरान पहली बार पुणे आया था, तब मेरी उससे मुलाकात हुई थी, और सतीश तो मेरा क्लाइंट ही था।
इमरान को मिलकर ऐसा लगा कि ये मेरा शिकार नहीं, मेरा दोस्त बन सकता है। और सतीश ने मुझे काली से मिलवाया। इमरान को पता था कि मैं पोस्टमैन का काम करता हूँ, इसलिए पहली बार सामने से उसने मुझे कांटेक्ट किया। जब मैंने वो लेटर पढ़े और वो नाम देखा तो मेरी आंखें भर आई। बकवास बंद कर, सीधी तरह से ये बता कि विक्टिम्स को क्यों मारा तूने? 2 वजह है सर। पहला, मुझे पैसा बहुत पसंद है, और दूसरा, मुझे डरपोक लोग बिल्कुल पसंद नहीं। भविष्य के बारे में कुछ भी बकवास करके उन्हें बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है। डर डर के हर रोज मर रहे थे। मैंने एक ही बार मारकर उन्हें मुक्ति दिला दी। ऐसे कितने लोगों को मारा आज तक तुमने? रोटियां बिना गिने खानी चाहिए सर जी। हमें पता है तकरीबन 135 लोगों को मारा है तूने। ये बता, अब बड़ा क्या करने वाला था तू? जितने क्रिमिनल से बात हुई, यह सबसे अजीब लग रहा है। आई एम इंट्रिग्ड। यस, आई एग्री एजेंट फ्रैंक। मैंने अपने 22 साल के करियर में ऐसा क्रिमिनल नहीं देखा जो इतना काम एंड कंपोज्ड। एक बार भी उसका ब्रेन हाइपर नहीं हुआ। वेरी स्ट्रेंज। तो जीप निकल, जीप निकल। से मार, जल्दी मार। पिलर के पीछे खड़ा है वो। पिलर के पीछे मार दे ना, कुछ रहेगा तो। अरे मार उसको, पिलर के पीछे। कुछ कर, कुछ है क्या? दूसरे से साइड से जा, साइड से जा। ये ले मेरे पास बैठ ले, जा जा जा। सामने 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 सामने। गोली तो मार। इधर से मेरे पीछे में चला, देख, ध्यान दे। किल हो गया। चल जल्दी, आ गया। मार दे, मार दे। अरे नहीं नहीं नहीं। यस। वीरेन, कहा? क्या हुआ? 500 रुपीज दे। किस लिए? अपनी शर्त लगी थी और वो शर्त मैं जीत चुका हूँ। अब तू मुझे 500 रुपीज देगा। चल निकाल। जस्ट गेट लॉस्ट। छोड़ अबे, छोड़। अरे जब देखो तब मेरे बेटे के साथ लड़ता रहता है। वीरेन नाम है उसका। ये सब क्या बकवास है? सर, इसने, इस जंगली लड़के ने पहले मेरे बेटे को मारा था। ये कोई तमीज है बात करने की? तमीज? तमीज ना मुझे मत सिखाओ, अपने इस बेटे को सिखाओ। आप होती कौन है ये कहने वाले कि हम अपने बेटे के साथ क्या करें? देख रही हूँ क्या कर रहा है वो। परवरिश के बारे में तो आप ना ही बोलो तो अच्छा है। आप अपने बेटे को तमीज सिखाओ पहले। मैं मेरे बेटे को जानती हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए, शांत हो जाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग समझदार लोग हैं, ऐसे लड़ रहे हैं बच्चों की लड़ाई में? अच्छा लगता है क्या? और तुम दोनों ये ऑनलाइन गेम्स के चक्कर में एक दूसरे से लड़ाई करना बंद कर दो। अगर दोबारा एक दूसरे पे हाथ उठाया ना, फिर एक्शन लूंगा मैं। समझ गए? प्लीज आप लोग अपने अपने घर ले जाइए। नमस्कार, मैं रेणुका शाहने, एक औरत, एक एक्ट्रेस, एक निर्देशिका, एक गृहिणी, एक पत्नी और उन सब से ऊपर जो इम्पोर्टेंट रोल मैं निभाती हूँ वो है एक माँ का। मैं क्राइम पेट्रोल के इस नए अध्याय गुमराह बचपन में आप सबका स्वागत करती हूँ। एक पुरानी कहावत है, कोई चीज़ अच्छी बुरी नहीं होती, बस उसकी लत बुरी होती है। आज के समय में जहां बच्चों को वीडियो गेम्स खेलने की लत है, जिसकी वजह से बच्चे वास्तविक दुनिया से परे एक अपनी ही दुनिया बना लेते हैं, ऐसे में पेरेंट्स को उनके व्यवहार पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक आंकड़े के मुताबिक 82% किशोर प्रति सप्ताह 16 घंटे ऑनलाइन गेम खेलने में बिताते हैं। और जो बच्चे अपना ज़्यादा समय वीडियो गेम्स, ऑनलाइन गेम्स खेलने में निकालते हैं, वो बाकी बच्चों की तुलना में ज़्यादा अग्रेसिव और ज़्यादा गुस्से वाले और कई बार वायलेंट होने लगे हैं। इन गेम्स ने छोटे शहरों से लेकर गांव तक के बच्चों के दिमाग पर कब्जा कर लिया है। शायद गांव में माता पिता समझ नहीं पाते कि उनका बच्चा क्या खेल रहा है, लेकिन शहरों में माँ बाप जानकर भी कुछ नहीं कर पाते। पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि बच्चों के ऐसे आक्रोश वाले बर्ताव का क्या कारण है, और वो समझ ही नहीं पाते कि सब कुछ ठीक करने के लिए उन्हें शुरुआत कहाँ से करनी है। और तब तक धीरे धीरे ये लत एक खतरनाक रूप लेने लगती है, इतना कि इससे रिश्ते खराब होने लगते हैं। मार दे साले को। अरे रुक क्यों गया?
काटना उसको, खून बहना चाहिए, मार उसको, मार। वीरेश, क्या कर रहा है तू? 12:30 बज चुके हैं, स्कूल है कल, बंद कर दे ये गेम। हाँ मैं बस ये होते ही बंद कर दूंगा। वीरेन, सुन नहीं रहेगा मेरी बात? अरे मामा नहीं 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 नहीं, जा अभी। ठीक है, थोड़ी देर में सो जा। हाँ हाँ हाँ। अरे राइट से फ्लैंक मारना, क्या कर रहा है? गो 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 फास्ट, गो फास्ट। अच्छा हाँ, रुक 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 रुक, लेफ्ट 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 लेफ्ट। Why are you hurting yourself? ये सब क्या पागलपन है? बताओ तुम्हारे पापा को। Stop the game. नहीं मामा प्लीज, पापा को मत बताना, और मैं ऐसा गेम बीच में नहीं छोड़ सकता, मेरी लेवल लो हो जाएगी। चुपचाप गेम बंद करो और सो जाओ। सुबह के 4 बज रहे हैं। मम्मी बस 5 मिनट प्लीज। अरे जाना तू, जा 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 जा, आगे जाना। गो 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 फास्ट, गो फास्ट। क्या अंजलि, क्या है ये सब? मतलब ब्रेकफास्ट में एग्स भी नहीं मिलेंगे, तो तुमने वैसे भी नॉनवेज बनाना बंद कर रखा है। आप जानते हो ना घर के हालात क्या हो गए हैं, अचानक फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो गई है, ऐसे में डेली नॉनवेज कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं? अब हम इतने गरीब हो गए हैं कि नॉनवेज और प्रोटीन भी नहीं खा सकते। कनिका, अंश, तुम लोगों के टिफिन बैग में रख दिए हैं। साइड हटना। गुड मॉर्निंग डैडी। माय डॉल, ब्रेकफास्ट किया? हाँ कर लिया, पर I'll have one bite. ओके। बाय मम्मी, बाय पापा। बाय बेटा। बाय अंश। संभल के जाना, और हाँ जाते जाते दरवाजा बंद कर लो। मोनू, आके जरा किचन में हेल्प कर दे। जी। हेलो, पैसा कब दे रहा है मेरा? देता हूँ ना जल्दी। ये तो हर बार बोलता है, समझा? 50 लाख लिया तूने, 50 लाख। कोई हलवा नहीं है। अभी अभी तेरी बेटी स्कूल के लिए निकली है ना, देख कहीं ऐसा ना हो कि वापस कभी आए नहीं। मुझे मेरे पैसे चाहिए। कैसी बात कर रहे हो दामोदर? मैं बोला ना जल्दी देता हूँ। चोरी करता है? बता, कहाँ छुपाए पैसे तूने? बोल, एक गड्डी गायब है पूरी। रुकिए, क्या कर रहे? स्टॉप इट। मम्मी पापा प्लीज अब बस भी कीजिए, हम एक नॉर्मल फैमिली की तरह नहीं रह सकते हैं क्या? बाकी सभी तो रहते हैं ना, और ये क्या इतनी बड़ी बात है कि आप इतना ज्यादा झगड़ रहे हैं? सॉरी बेटा, रिलैक्स। कनिका, कनिका, कनिका बेटा क्यों रो रही है? कोई प्रॉब्लम है तो बताना मुझे। प्रॉब्लम? अमेजिंग, आप और पापा हमेशा लड़ते रहते हैं। आप मोनू को भी मार रहे थे, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरी क्या प्रॉब्लम है? कनिका बेटा, पापा के बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है, और उसी की वजह से पैसों की तंगी है। तो मम्मा, आई एम नॉट अ किड, मैं बच्ची नहीं हूँ। मैंने आपको अपनी ज्वेलरी बेचते हुए देखा है, और ऐसा कब तक चलेगा? मैं कोई जॉब कर लेती हूँ ना, आपको भी हेल्प होगी। नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं है, हम लोग मैनेज कर लेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो तुझे बता दूंगी। एक बात कहो, आज को इसके बारे में मत बताना प्लीज। मम्मी, अंश तो वैसे भी अपनी दुनिया में ही रहता है, और अब तो वो पहले की तरह हंसता मुस्कुराता भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो भी इस घर के एनवायरनमेंट से परेशान है। अरे मार 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 उसको, मार। अबे पीछे जा, पीछे जा। अरे धक्का देना उसको, ऊपर से नीचे गिरा, उसका सर फट जाएगा। मार मार मार। हाँ रुक 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 रुक, राइट से जा, राइट से जा, मार दे उसको। मार 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 मार। कवर जा, आगे जा, आगे। यस 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 यस। हार गए। चल पिज्जा ऑर्डर कर।
पिज्जा वो तो रेडी है। इधर आ, इधर आ। देखो एक दूसरे को, ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे को मार डालोगे तुम लोग। अरे बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो। ये क्या ऑनलाइन स्टूपिड गेम्स के नाम पे एक दूसरे से मारपीट कर रहे हो? इतना जोश है ना अगर अंदर तो क्रिकेट खेलो, स्विमिंग करो, हाइकिंग करो, कुछ करो, इंडिया के लिए गोल्ड लेके आओ। अपने माँ बाप को बार बार पुलिस स्टेशन में लेके आते हो, अच्छा लगता है? चलो सॉरी बोलो एक दूसरे को। सॉरी। सॉरी। शेक हैंड करो। देखिए मैं नहीं चाहता इन बच्चों का भविष्य खराब हो। अब इनको घर ले जाकर अच्छे से समझाइए। अगर ये हरकतें जारी रही तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, और स्ट्रिक्ट एक्शन। चलो जाओ। तुझे तो मैं देख लूंगा बेटे। अबे जा जा, हिम्मत नहीं है तेरे में। क्या? अरे बस कर। सुना नहीं तूने इंस्पेक्टर अंकल ने क्या कहा तुझे? इस स्टूपिड से लड़के के चक्कर में तू जेल जाना चाहता है क्या? वो महारानी स्टूपिड होगा तेरा बेटा। बस कर, बहुत बोल चुकी है। हाँ ले अपने स्टूपिड बेटे को, निकल यहाँ से। निकल रही हूँ, छोड़ूंगी नहीं तुझे। चल। हाँ देख लेना, जाओ। अंश तूने लड़ाई क्यों की? मम्मी वो गेम हार चुका था और उसे मुझे पिज्जा की ट्रीट देनी थी। उसने मना कर दिया, फिर हमारी आर्ग्यूमेंट हो गई और फिर लड़ाई भी हो गई। अच्छा, इसका मतलब तूने एक पिज्जा के लिए ये सब किया? आप भी ना, उसे हरा के पिज्जा खाने का मजा ही कुछ और है। मुझे तेरे कोई बहाने नहीं सुनने हैं। अगर 1 घंटे में तूने मुझे पैसे नहीं लौटाए ना तो अपनी बेटी की मैयत का इंतजाम कर लेना। दामोदर भाई। मम्मी वो कार में पापा ही थे ना? पर पापा तो पुणे गए थे ना। हो सकता है वापस आ गए हो। अच्छा चल मैं तुझे पिज्जा खिलाती हूँ। मोनू भैया, मोनू भैया, मोनू भैया। ए यार कहाँ चले गए? मोनू भैया, मोनू भैया, मैं कब से। ए यार ये कहाँ? अरे हाँ दीदी, वो मैं बाथरूम में था ना इसलिए। बोलिए। अच्छा हाँ। अब पता चला कि पापा के पैसे किसने चुराए। तुमने ही चुराए ना पैसे? नहीं दीदी, मैंने नहीं चुराए। अच्छा तो ये क्या ये सब? नहीं दीदी, मैंने कोई चोरी नहीं की। और ये पैसे यहाँ पे कैसे है मुझे नहीं पता। अच्छा मैं अभी जाके मम्मी को तुम्हारी। दीदी सुनिए ना, दीदी ऐसा मत करना, मेरी नौकरी चले जाएगी। मैं अभी जाके बताती हूँ। दीदी सुनिए ना, दीदी ऐसा मत कीजिए। नहीं छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। सुनो दीदी। अरे कहीं कनिका का पिज्जा ऑटो में तो नहीं छूट गया? ये रहा मम्मी, मेरे हाथ में ही है। अरे ये दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? आज तो मोनू की खैर नहीं। मोनू! दीदी, कनिका दीदी। मम्मी! कनिका! शिरके। सर कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है सर, बच्ची के पेट में भी गहरा घाव है। कोई आपका दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमें कुछ जानकारी चाहिए होगी। आपको किसी पे शक है? मोनू सर्वेंट था हमारा, वो भी गायब है।
ये मोनू के आधार कार्ड की कॉपी है, उसका फोटो और उसका मोबाइल नंबर। मोनू पिछले कुछ टाइम से 50,000 रुपये मांग रहा था। कह रहा था बिहार में उसका कोई घर है और उसे उसकी मरम्मत करानी, लेकिन हमने पैसे देने से मना कर दिया। उसके बाद घर से अचानक अलमारी से पैसे गायब होने लगे। हमने उससे कई बार पूछा सख्ती से, लेकिन उसने हर बार मना कर दिया कि उसने पैसा नहीं चुराया। और अब उसने मेरी गुड़िया को। शिरके, मोनू का लुकआउट नोटिस जारी करो और आसपास के सीसीटीवी में जितना भी फुटेज है सब कलेक्ट करो। ये सब करने से क्या होगा? मेरी बेटी तो वापस नहीं आएगी ना। आखिरी बेटा। दीपक मामा, मेरी कनिका चली गई। हमको बेटा, ये 500 का नोट हमारे एविडेंस बैग में है। हाँ सर, इसे डीएनए के लिए भेज दिया है। या तो ये किसी बात का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है या फिर किसी पैटर्न का हिस्सा, क्योंकि अगर सिर्फ जान लेना मकसद होता तो गर्दन में चाकू घोंपा था, सर पे बैट से मारा था। जितना ब्लड लॉस हुआ है जाहिर है जान उसी से गई होगी। सर, मोनू का फोन अभी तक स्विच ऑफ है, हालांकि हमने उसे लुकआउट नोटिस पे जारी कर दिया है। सीसीटीवी? सर, घर के बाहर एक कैमरा मिला है, फुटेज चेक हो रही है। जल्दी करो। ठीक है सर। पापा, आपका फोन बज रहा है, नंबर सेव नहीं है। फोन पिक कर लो बेटा। मैंने तेरी बेटी को मारा है, तो अगला नंबर तेरे बेटे का होगा। मैं उसे किडनैप करूंगा और उसे मार दूंगा। किसका फोन है? किसका फोन था? पता नहीं, वो रॉन्ग नंबर था शायद। सर, कनिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में हुई है। उसकी मौत का कारण ट्रॉमा और एक्सेसिव ब्लड लॉस है। और ये काम मोनू का है तब भी इतनी ब्रूटलिटी दिखाने की क्या जरूरत थी? सर, घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। 12:10 पे ये मोनू अपना बैग लेके घर से बाहर निकलता है और उसके कुछ मिनट के बाद ये 3 लोग घर के अंदर आते हैं। 12:25 पे ये तीनों भी घर से बाहर निकल जाते हैं और लगभग 1 बजे के आसपास कनिका की माँ और उसका भाई वापस घर में आते हैं। मतलब कातिल मोनू या इन तीनों में से ही कोई है। 12:25 से दोपहर के 1 बजे तक 35 मिनट। इन 35 मिनटों के दौरान क्या हुआ था? नहीं सर, हम नहीं जानते ये लोग कौन है। कम से कम अब तो सच बोल दो साहिल। अपनी बेटी के कातिलों को पकड़वाने के लिए अब तो कम से कम इनकी मदद करो। सर, मेरा बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, तभी मार्केट में online.com का बिजनेस का जोर पकड़ा हुआ था। मैंने सोचा मैं भी इन्वेस्ट कर दूं। फिर मैंने एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से हाई इंटरेस्ट पे 50 लाख रुपए उठा लिए। शुरू में उनके पैसे सही समय पर दे रहा था, लेकिन पिछले 1 साल से बिजनेस पूरी तरह बर्बाद हो गया और मैं उनके पैसे सही टाइम से लौटा नहीं पा रहा था। इसीलिए उस फाइनेंस कंपनी के मालिक दामोदर और उसके लोग मुझे पैसे वापस देने के लिए धमकी दे रहे। लास्ट टाइम कब दी थी उन्होंने आपको धमकी? उसी दिन जिस दिन मेरी बेटी का मर्डर हुआ। अगर 1 घंटे में तूने मुझे पैसे नहीं लौटाए ना, तो अपनी बेटी की मैयत का इंतजाम कर लेना। सर, मैं पिछले 3 महीने से अपनी फैमिली से झूठ बोल रहा हूँ कि मैं बिजनेस ट्रिप से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं बाहर नहीं जाता हूँ। शहर से बाहर किसी छोटे मोटे लॉज या होटल में कमरा लेकर रहना पड़ता है मुझे, दामोदर के डर की वजह से। आप इस दामोदर का नंबर दीजिए और अगर दामोदर का फिर से कॉल आए तो तुरंत हमें बताइए। ये 500 रुपये उन 50 लाख की निशानी है जो साहिल को दामोदर को लौटाने थे। दामोदर अपने आदमियों के साथ 10 मिनट तक घर में था, उसी ने मारा होगा। सर, ये दामोदर का तो फोन लग ही नहीं रहा है। लगाते रहो, ये दामोदर मुझे किसी भी हाल में चाहिए। ठीक है सर। तू ठीक तो है ना बेटी? हाँ, पता है ऐसा लगता है जैसे कनिका अभी भी मेरे आसपास है और अभी मुझे पुकारेगी मम्मा मम्मा करके। बेटी, कोई काम था तो दीपक को बुला लिया होता। माँ,
ये मेरी ज्वेलरी है, आप प्लीज इसे अपने पास रखोगे? मेरे घर पे ये सेफ नहीं है। क्यों नहीं बेटा, यहाँ रख दे, मैं सब समझती हूँ। दीपक, इसे संभाल के रख देना। हाँ दीदी, अब बिल्कुल टेंशन मत लो, ये यहाँ पर सेफ रहेगा। रुक 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 रुक, मैं तो इसको लेने स्कूल ही जा रहा था। और कैसी माँ हो तुम, अपने बेटे की फिक्र है या नहीं? पर हुआ क्या? अरे ये क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा है, इसके टीचर ने इसे मोबाइल पे गेम खेलते हुए पकड़ा है। पर मैं तो इसे अभी स्कूल से ही लेकर आ रही हूँ। अरे ये हम सबको उल्लू बना रहा है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। अंश, तू जानता है ना कनिका दी नहीं रही, अब बस तू ही हमारा सहारा है। क्यों परेशान करता है मम्मी पापा को? छोड़ देना मोबाइल गेम्स खेलना, पढ़ाई पे चलते प्लीज प्लीज। ब्रो, मैंने एक ही ग्रेनेड से 20 लोगों का सफाया कर दिया। जैकपॉट! अरे मम्मी, क्या ढूंढ रही हो? क्या है ये? क्या है? इसे ढूंढ रही हूँ जिसे तूने सिर्फ चुराया ही नहीं बल्कि ऐसे बेकार से गेमिंग साइट पे 85,000 का खर्चा किया तूने। सोचे अब तू। मम्मी, वो गेम का पहले का भी बिल भरना था, सॉरी। इसके आगे तूने वापस ऐसा कुछ किया ना तो ये मोबाइल तोड़ के फेंक दूंगी मैं, समझ गया तू? और ये क्रेडिट कार्ड अब से मेरे पास रहेगा। मम्मी नहीं, अरे मम्मी, मैं बिना पैसों के गेम कैसे खेलूंगा? सर, ये देखिए, हमें कनका के फ़ोन में ये वीडियो मिला है सब। और ये देखिए, मैसेज भी है कि अगर ये बात कनिका ने किसी को भी बताई तो दूसरा वीडियो जो बनाया है उसे वायरल कर दिया जाएगा। इस पे कनिका ने रिप्लाई भी किया है सर। कनिका के मर्डर वाले दिन यानी 20 तारीख को सुबह 11 बजे मैसेज भेजा गया है, यानी कनिका के मर्डर से ठीक 1 घंटा पहले बीरेन ने कनिका को मारा होगा। क्या उम्र है तेरी? सर 19 साल। सर मैं मानता हूँ कनिका के साथ मैंने 2 बार बदतमीजी की थी, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है सर, कसम से। 2 बार? दूसरी बार कब की थी बदतमीजी? 20 तारीख को अंश ने मेरे छोटे भाई वीरेन को मारा था, तो उसी का बदला लेने के लिए मैंने ये सब। कनिका ने तुझे वार्निंग दी कि वो पुलिस के पास जाएगी, इसलिए उसे मार दिया? नहीं सर मैं बात करने जाने वाला था, पर तब तक आई गॉट द न्यूज़ दैट शी वाज मर्डर, तो मैं चुप हो गया। इसके फिंगरप्रिंट्स लेके मर्डर वेपन से वेरीफाई करके देखो। पुलिस को बीरेन, मोनू, दामोदर और दामोदर की गैंग, यहाँ तक कि कनिका के पिता साहिल पर भी शक था। पुलिस को बीरेन को छोड़ना पड़ा। पुलिस को अभी भी मोनू और दामोदर के फिंगरप्रिंट मैच कराने थे, लेकिन इन दोनों के बारे में पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं थी। पुलिस ने मोनू के गांव में भी चेक किया, पर मोनू वहां नहीं आया था। भागा क्यों था रे? सब मैं भागा इसलिए था कि उस दिन वो कनिका। क्या ये सब? नहीं दीदी, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं अभी जाके मम्मी को बताती हूँ कि ये पैसे तुमने ही चुराए। दीदी सुनिए ना, दीदी ऐसा मत कीजिए। नहीं छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? सुनो दीदी। इसने कनिका को मार दिया? मैंने कनिका को नहीं मारा साहब। उस दिन वो मैट्रेस के नीचे जब पैसे मिले वो देख के मैं खुद हैरान था साहब, मुझे कुछ सूझा नहीं साहब। फिर मैंने वो पैसे उठाए, वहाँ से भाग गया साहब। मुझे पता था आप मेरे गांव जाके चेक करोगे, इसलिए मैं गांव नहीं गया और मुंबई में ही लोकेशन बदलता रहा साहब। तेरी मैट्रेस के नीचे पैसे का झाड़ लगा था क्या? किधर से आए पैसे? हाँ साहब, वो तो साहिल साहब ने रखे होंगे साहब, मुझ पे इल्जाम आने के लिए। उन्होंने कई बार
मैडम के अलमारी से भी पैसे चुराए और इल्जाम मुझ पर लगा दिया साहब। ये फिल्मी कहानियाँ सुनाना बंद कर दे। नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। इसको तोड़ो जब तक सच नहीं बोलता है, और इसके फिंगरप्रिंट लेके मर्डर वेपन से चेक करो। नहीं साहब। You want to play one-on-one? Let's do it. Now this time, no cheating. इस बार प्राइस होगा डबल चीज पिज्जा। हेलो। तेरे पति को मैसेज दे देना कि बेटी तो गई, अगर वो चाहता है कि बेटा जिंदा रहे तो मेरे पैसा लौटा दे। कौन बोल रहा है? कौन हो तुम? पहले ही बोला था उसको, लेकिन वो मेरी धमकी हल्के में लेता है। पहले कब बोला? ज्यादा सीधा नहीं बनने का, समझा? मेरे पैसा लौटा दे वरना तेरे बेटे को मार डालूंगा। पहले उसे किडनैप करूंगा, फिर उसे मार दूंगा। Because of you we lost our daughter, और अपोलो बेटे को मारने की धमकी दे रहे। मेरा विश्वास करो। I don't believe you। पहले ऐसा कोई फोन नहीं आया था। किसका फोन था? पता नहीं, वो रॉन्ग नंबर था शायद। सर, मेरा बेटा वीरेन मिसिंग है, पता नहीं कहाँ चला गया। सर प्लीज उसे ढूंढिए, प्लीज। आप शांत हो जाइए, पहले बैठिए बैठिए प्लीज। बैठिए। अब बताइए। सर वो कल शाम से घर नहीं आया, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने उसके दोस्तों को फोन किया था जिनके साथ वो हमेशा घूमता है, उन लोगों ने कहा कि वो कल हमसे मिला ही नहीं। पता नहीं वो कहाँ चला गया। सर प्लीज प्लीज ढूंढिए उसे। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, हम उसको ढूंढते हैं। तृप्ति, इनसे वीरेन की सारी डिटेल्स ले लो। शिरके। साहब ये और एक दूसरा लड़का है साहब, वो दोनों रोज आपस में लड़ते हैं, लेकिन कल वो दोनों नहीं लड़े। मतलब कल आपने इसे देखा था? हाँ साहब। यही था वो दूसरा लड़का? हाँ साहब यही था। पक्का ही था? यही दोनों थे। सर, अंश और वीरेन ये दोनों साथ में ही थे। क्या मतलब है आपका? आपको नहीं पता अंश का? आप फादर है उसके, पता तो होना चाहिए। लेकिन मैं हर वक्त घर पे नहीं रहता। सर, अंश घर में कहीं नहीं है। मैं अंजलि से पता करता। नॉट रीचेबल। ठीक है, अंजलि जी आ जाए तो उनको वो कहिएगा कि हमसे बात कर लें, और अंश आ जाए तो आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। श्योर। आप लोग क्या ढूंढ रहे हो? सर, मिल गया। पिज़्ज़ा कटर? पर हमारे पास 2 पिज़्ज़ा कटर हैं। बच्चे अक्सर पिज़्ज़ा खाते हैं, वही इस्तेमाल करते हैं। कनिका को हर चीज़ सही तरीके से रखने की आदत थी। देखिए, आपकी बेटी के पेट पे जो घाव थे वो पिज़्ज़ा कटर से बनाए गए थे, और शायद कातिल ये दूसरा पिज़्ज़ा कटर अपने साथ ले गया था। तृप्ति, इस पिज़्ज़ा कटर को फॉरेंसिक में भेजो, और पूरे घर में देखो दूसरा मिलता है क्या। सर, साहिल जी ने आपको बताया था हम अंश से मिलने आए थे? जी, कहा था। आपने फोन नहीं किया? अंश का? जी, वो इस वक्त स्कूल में है। उसके बाद वो अपनी नानी के घर जाएगा। कनिका की डेथ के बाद से वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है। वहाँ रहेगा तो उसे थोड़ा चेंज मिलेगा। ठीक है। सर,
पूरा घर छान मारा, लेकिन वो दूसरा पिज़्ज़ा कटर कहीं नहीं मिला है। मुझे पता था मिलेगा भी नहीं, कातिल उसे अपने साथ लेके गया। लेकिन सर कातिल ने बाकी के मर्डर वेपन तो यहीं छोड़े, फिर वो दूसरा पिज़्ज़ा कटर अपने साथ क्यों ले गया? स्कूल में फ़ोन करके पता करो अंश वहाँ आया है या नहीं। ये अंजलि पे नज़र रखो, मुझे लगता है वो कुछ ना कुछ छुपा दिया। ठीक है सर। आप कौन सी ज्वेलरी की बात कर रही हो दीदी? मेरी ज्वेलरी दीपक, जो मैंने तुम्हारे पास रखने दी थी। दीदी आपने मुझे कब दी ज्वेलरी, और मैं आपसे क्यों लूंगा? माँ देखो ना दीपक क्या कह रहा है। ठीक ही तो कह रहा है दीपक। माँ आपने ही तो मेरी ज्वेलरी दीपक के पास रखने दी थी। हे बेटा, लगता है तुझे कनिका के जाने का गहरा सदमा लगा है। माँ प्लीज ऐसा मत करो माँ। देखो दीदी, आपको पैसों की जरूरत है तो मैं आपको पैसे उधार दे सकता हूँ, मगर इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर मत लगाओ दीदी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब इसे क्या हो गया? हेलो सर। उसका पैटर्न घाव से मैच नहीं करता सर। हो सकता है कि उस तरह का कोई और हथियार यूज किया गया हो। अगर फिंगरप्रिंट रिपोर्ट के हिसाब से बैट और चाकू पे जो फिंगरप्रिंट है वो मोनू के नहीं है। सर, दामोदर का पता चल गया, उसको उठा के लेके आए। सीधे सीधे सब कुछ बता दे, देवगा एक ठेऊन। कनिका का मर्डर मैंने नहीं किया है। अरे उसका मर्डर का नाम लेके वो गुप्ता को डराना चाहता था ताकि वो मेरा पैसा वापस दे दे। झूठ बोल रहा है तू और तेरे पंटर उस दिन उसके घर गए थे या नहीं? ओ साहब गए थे ना, मैं काम मना कर रहा हूँ ताकि हमको जो मिले सब लेके आए, पर वहां तो जी वहां जब पैसे नहीं मिले तो कनिका को मार दिया। साहब कितनी बड़ा सांगू, कनिका का मर्डर मैंने नहीं किया है। इसको अंदर ही रखो। अरे सर, कांस्टेबल पवार मैडम का फोन है, उनको अंजलि के बारे में कुछ बताना है। हेलो सर, दरअसल पहले मैंने आपसे झूठ कहा था। अंश को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो लोग पैसों की मांग कर रहे हैं। मुझे अलग अलग नंबर से फोन आ रहे हैं। मेरी बची कुछ ज्वेलरी बेचकर उन्हें 1.5 लाख रुपए दे चुकी हूँ, पर अब वो लोग और पैसे मांग रहे हैं। मेरी कुछ ज्वेलरी साहिल से छुपाकर अपने भाई के पास रखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि साहिल ही पैसे और ज्वेलरी चुराकर इल्जाम मोनू पर लगाते थे। अब मेरे भाई ने मुझे धोखा दे दिया है और मेरी माँ भी उसी का साथ दे रही है। प्लीज मुझे मेरी ज्वेलरी दिला दीजिए, मुझे अपने बेटे को बचाना है। अगर उन लोगों का दोबारा फोन आया तो मैं क्या करूंगी? जिन जिन नंबर से आपको फोन आते हैं वो सारी डिटेल्स दे दीजिए। कनिका को मारने के लिए इस्तेमाल हुए मर्डर वेपन पे दामोदर और उसके गैंग के किसी भी मेंबर के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। पुलिस ने दीपक को जेल भेजने की धमकी देकर अंजलि की ज्वेलरी वापस ले ली। अंजलि को आए रैंसम कॉल के बाद पुलिस ने अंजलि को कुछ मार्क किए हुए नोट दिए और पुलिस ने ब्लैकमेलर द्वारा बताई गई जगह पर छुपकर 8 घंटे तक इंतजार किया, पर ब्लैकमेलर नहीं आया। पुलिस ने ब्लैकमेलर द्वारा किए गए कॉल्स की डिटेल निकाली तो पता चला कि एक नंबर वीरेन का है और बाकी 2 नंबर चुराए हुए हैं। मुमकिन था कि शायद किसी ने वीरेन और अंश दोनों को किडनैप किया है, या फिर वीरेन ने अंश को किडनैप किया है, या मुमकिन है कि अंश ने वीरेन को किडनैप किया है और उसके फोन का इस्तेमाल कर रहा है। इनमें से जो भी पॉसिबिलिटी हो, एक बात तो तय थी कि ये पूरा खेल वीरेन और अंश के इर्द गिर्द ही हो रहा था। अब सवाल था, आखिर क्यों? सर, वीरेन की फ़ोन लोकेशन मिल गई है। वीरेन ने पिछले 2 दिनों में अपना फ़ोन बहुत बार ऑन ऑफ किया है, और वो भी अलग अलग लोकेशन से। और सर, उसके कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि उसने एक कॉल अंजलि को किया है और बाकी के 2 कॉल गौतम नगर के 2 अलग अलग पिज़्ज़ा आउटलेट को। गौतम नगर? शिरके, इन पिज़्ज़ा आउटलेट्स पे जाके पता करो कि ये ऑर्डर जो उन्होंने प्लेस किया था कब, कहाँ और किसको डिलीवर किया गया। अंश और वीरेन दोनों मिसिंग हैं। इन दोनों के पीछे कोई ना कोई कॉमन कड़ी है। सर, आपका मतलब है उस ऑनलाइन मोबाइल गेमिंग से? ऑनलाइन गेम्स। याद है शिरके, जब दोनों को हमारे पास लाया गया था उस वक्त भी दोनों आपस में ऑनलाइन गेम्स को लेकर लड़ रहे थे। गायत्री से मिलना पड़ेगा। सर, वीरेन अपने असाइनमेंट्स और स्कूल के काम लैपटॉप में करता है, हाँ, गेम्स के लिए तो वो अपना मोबाइल यूज़ करता है। सर ये देखिए, 20 तारीख को एक गेमिंग साइट पे एक वीडियो अपलोड किया गया है। 20 तारीख को कनिका का मर्डर हुआ था। जरा दिखाओ क्या है वीडियो में।
अंजलि ने बताया था कि अंश और वीरेन लेवल 5 के लिए compete कर रहे थे। तो क्या ये 500 का नोट लेवल 5 चैलेंज के लिए था? आपके पास पिज्जा कटर है? सर, आपको लगता है मेरा वीरेन ऐसा करेगा? नहीं सर, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर वो निर्दोष है तो ये साबित करने का फिलहाल एक ही रास्ता है। इसका मतलब जिसने भी कनिका को मारा है उसे दुकान की सीसीटीवी के बारे में पता था और इसीलिए उसने दाखिल होने के लिए पिछला रास्ता चुना। और जहां तक बात है अंश और वीरेन की, आई एम श्योर दोनों में से किसी एक ने दूसरे को किडनैप किया है अगले लेवल पे कम्पीट करने के लिए। और इससे पहले कि कोई अनहोनी हो, हमें दोनों को ढूंढना पड़ेगा। सर, गायत्री के घर में हमें जो पिज्जा कटर मिला था उसमें ब्लड के कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले। हेलो, कहाँ पे? ठीक है सर, गौतम नगर के पिज़्ज़ा आउटलेट का फ़ोन था। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पिज़्ज़ा 1 किलोमीटर के रेडियस में डिलीवर किया था और दोनों बार पिज़्ज़ा रिसीव करने कोई लड़का आया था जिसने कैप पहनी हुई थी। कहीं ये दोनों तो डिलीवरी नहीं ले रहे? दोनों बहुत होशियारी से काम ले रहे हैं। सर, वीरेन का फोन फिर से ऑन हुआ है पिज़्ज़ा का ऑर्डर देने के लिए और डिलीवरी डीएन नगर के बस स्टॉप पे मंगवाई है। पिज़्ज़ा वालों को बोलो जब तक हम नहीं पहुंचते डिलीवरी होनी नहीं चाहिए। सर। ये जो कोई भी है बहुत स्मार्ट है। डिलीवरी लेने खुद नहीं आया, किसी और को भेज दिया। चलो। दोबारा बुलाऊंगा तुझे, अब जा। हाँ, मुझे पता है वीरेन ने ही कनिका दीदी को मारा है। क्योंकि वो तुम्हारी गेम का हिस्सा था और इसीलिए उसने वो वीडियो उस गेमिंग साइट पे अपलोड किया था। हाँ, वीरेन घर के पिछले दरवाजे से घर में घुसा। एक शाम पहले ही मैंने उस पिज़्ज़ा कटर का यूज़ किया था और वो वहाँ कहीं पड़ा हुआ था। उसने उसका इस्तेमाल लेवल 5 पे जाने के लिए किया एज अ सुवीनियर, लेकिन उसी पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल मैंने उस पर किया। तो तुमने वीरेन को इसलिए किडनैप किया था कि तुम अपनी बहन की मौत का बदला ले सको? उसके लिए भी, लेकिन मुझे भी लेवल 5 तक पहुंचना था, इसलिए मैंने उसे काफ़ी दिनों तक जिंदा रखा ताकि मैं भी लेवल 5 के एंट्री पे अपना वीडियो अपलोड कर सकूं। और आज सुबह आप लोग जब आए तब कुछ मिनट पहले ही मैंने अपना वीडियो अपलोड कर दिया था। तो तुम्हारी माँ को जो रैंसम के कॉल्स आते थे वो? ताकि मेरे पास भरपूर पैसे रहे। उस दिन मैंने आप लोगों को छुपते हुए देख लिया था, इसलिए मैं वहां से भाग गया था। फिर ये अपने आप को किडनैप करवाने का नाटक क्यों किया? वो आइडिया मुझे उस दिन आया जिस दिन मैंने पापा का फोन रिसीव किया था। मैंने तेरी बेटी को मारा है तो अगला नंबर तेरे बेटे का होगा। मैं उसे किडनैप करूंगा और उसे मार दूंगा। मैंने सोचा चैलेंज पूरा होने के बाद मैं घर पे वापस जाऊंगा और कहूंगा कि मैं वहां से भागने में कामयाब रहा। तब तक वो वीरेन जा चुका होगा और मेरे झूठ का पता कोई भी नहीं लगा पाएगा। बाकी सब कामों के लिए, पिज्ज़ा डिलीवरी लेने के लिए मैंने एक चाय वाला लड़का रखा था। इतना सब कुछ एक ऑनलाइन गेम के इमेजिनरी लेवल पे पहुंचने के लिए। तुम्हारी समझ में आ रहा है कि ये एक फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट है? नहीं सर, इस वक्त सारे प्लेयर्स मुझे पागलों की तरह कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होंगे, मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे होंगे। सर, क्या मैं अपना अकाउंट चेक कर सकता हूँ प्लीज़? सर, हमने इस गेमिंग ऐप की कंप्लेंट साइबर क्राइम में कर दी है। 2021 में इंटरनेट और इंटरनेट गेमिंग में बच्चे इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि आज बच्चे घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। जबकि मोबाइल आने से पहले ऐसा नहीं था। उस समय जो गेम्स आप और हम खेलते थे वो फिजिकल और मेंटल एबिलिटी पर बेस्ड होते थे और उन्हीं गेम्स की मदद से बच्चे अपने आसपास के लोगों और दुनिया को पहचानना सीखते थे। यहाँ तक कि कई गेम हमारे करियर को दिशा देने में भी मदद करते थे। लेकिन आजकल के जो खेल हैं वो चिंता का विषय है, क्योंकि इनको बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं। अंश और वीरेन का रात रात भर जगकर इंटरनेट गेम्स खेलना
इस बात की दस्तक थी कि वो इन गेम्स के अधीन हो चुके हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। यही बच्चे हमारे देश का भविष्य है। तो क्या आप और हम ऐसा भविष्य चाहते हैं? नहीं ना? तो हम सभी को पेरेंट्स होने के नाते बच्चों और अपने बीच के फासले को कम करना होगा। बच्चों से दोस्ती कर उनके अंतर्मन को समझना होगा और उन्हें पहले की तरह ही एक्टिव बनाना होगा। उन्हें बाहर खेलने कूदने का महत्व समझाना होगा। अब मैं रेणुका शहाणे आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।